नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेंदोला आज आपके सामने फिर एक कविता लेकर के आया हूँ और जिसका शीर्षक है एक कमी के कारण। दोस्तों, अधिकांश हमारे जीवन में क्या होता है कि कुछ न कुछ कमियाँ सभी सभी को मिलती है। कोई भी परिवार हो या कोई कोई भी अपना जीवन यापन कर रहा हो, कुछ न कुछ कमियाँ निकल ही आती हैं और हम इन कमियों से घबरा जाते हैं। जबकि दोस्तों ये कमी हमें प्रयत्न और परिश्रम सिखाती है कि हमें परिश्रम करना है और प्रयत्न करते रहते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर के जाना है। और दोस्तों, ये संयोगवश ही है, इसको हम लोग तो जान नहीं सकते हैं कि ये कमियां क्यों हैं। ये तो एक संयोग है कि जो ईश्वर ही जानता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। लेकिन हम जो भी मिला है उसमें संतुष्ट ना रह करके उन कमियों को खंगालते रहते हैं और आगे जा कर के और ज़्यादा फंसते रहते हैं। पर ये नहीं करते कि यार हमें संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन करना है और कमियों के ऊपर ध्यान न दे करके और ज़्यादा प्रयत्न करके उस कमियों को दूर करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। तो इसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमती मेरी एक कविता है और आप कविता का आनंद लीजिएगा। कविता इस प्रकार से है नहीं कोई संपूर्ण यहाँ, है नहीं कोई संपूर्ण यहाँ, बस एक कमी के कारण, पर इस कमी को कमी न समझो, पर इस कमी को कमी न समझो, है परिश्रम और प्रयत्न भी इस कमी के कारण। चलता है जीवन में काम, चलता है जीवन में काम, संबंध है एक का दूजे से, बस एक कमी के कारण, है व्यवस्था और अनुशासन भी एक कमी के कारण। किसी को शारीरिक कमी जो अपंग है, किसी को धन की कमी जो निर्धन है, किसी का कोई खाने वाला नहीं जो संपन्न है। हम सब घबराते हैं जबकि उतार चढ़ाव ही जीवन है। जब ये शरीर ही अपना नहीं, अगले पल का हमें बोध नहीं, तो चिंता है ये बिन कारण। है जानता ईश्वर ही सब ये कारण, है बनाता ईश्वर ही सब ये कारण। क्योंकि दोस्तों, एक संयोग है, ये हम लोग नहीं जान सकते, ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। किसी को न सताओ एक कमी के कारण, किसी को अपना जाओ भूलकर कमी का कारण। अब जब कोई भी दिव्यांग होता है या कुछ होता है तो समाज में हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हम लोग उसको चिढ़ाते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पंक्तियाँ भी यही कहती है, किसी को न सताओ एक कमी के कारण, किसी को अपना जाओ भूलकर कमी का कारण। मिलती है जीवन में दौलत इज्जत शोहरत किसी कारण, है सोच अब तुम्हारी है सामर्थ्य अब तुम्हारा कि इसे संभालें। है सोच अब तुम्हारी है सामर्थ्य अब तुम्हारा कि इसे संभाले या गंवा दे किसी कारण। वही देता है वही लेता है, जानता है ईश्वर ही सब ये कारण, बनाता है ईश्वर ही सब ये कारण। सबको जीवन में कुछ ना कुछ तरक्कियाँ मिलती है, लेकिन उन तरक्कियों को हम संभालें या हम गंवा दें तो यह हमारा सामर्थ्य ही है कि हम किस तरीके से किस ओर कार्य कर रहे हैं। किसी ने किसी को छोड़ दिया एक कमी के कारण, कोई किसी से छूट गया एक कमी के कारण। अगर हम किसी किसी के अंदर कमियां ना जा करके अगर हम उसकी प्रसिद्धि उसकी उपलब्धता को अगर देखें तो हमको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। लेकिन नहीं, प्रायः हम स्वयं को शीर्ष बताते हुए दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते। तो पंक्ति भी यही कह रही है, किसी ने किसी को छोड़ दिया एक कमी के कारण, कोई किसी से छूट गया एक कमी के कारण। पर गलत है ये सभी धारणाएं, उसे सहारा तो दो। पर गलत है ये सभी धारणाएं, उसे सहारा तो दो, वो भी जी उठेगा भूल कर कमी का कारण। पर गलत है ये सभी धारणाएं, उसे सहारा तो दो, वो भी जी उठेगा भूल कर कमी का कारण। है जानता ईश्वर ही सब ये कारण, है बनाता ईश्वर ही सब ये कारण। किसी को औलाद न होने का दुख, किसी के पास औलाद है उसे काबिल न होने का दुख। दोनों हाल में दुख है जबकि बेकार का है ये दुख, और चिंता है इसका कारण। कमी में यत्न है प्रयत्न है, कमी ही जीवन सत्य है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कमी ही जीवन विस्तार है, और कर्म संघर्ष है इसका निवारण। क्यों था क्यों है क्यों पुनः होएगा, जानता है ईश्वर ही सब ये कारण, बनाता है ईश्वर ही सब ये कारण। गर सब स्वयं ही सब हासिल कर लेते तो कर्म निर्वाह न होता। दोस्तों, अगर सबको मनचाही चीज़ें मनचाहा स्तर अगर सहज ही प्राप्त हो जाता तो ये कर्म संघर्ष ये निर्वाह ये यत्न प्रयत्न ये सब शून्य के बराबर हो जाते। तो कहीं ना कहीं पे कुछ अगर स्तर में अगर उतार चढ़ाव है तो तभी दुनिया का काम चल रहा है।
अगर सब स्वयं ही सब हासिल कर लेते तो कर्म निर्वाह न होता, आदान प्रदान न होता, पाने और चाहने की ललक न होती, ये सद्भावना, ये भाईचारा, ये आपसी प्रेम की बात न होती। ये भाव, ये रिश्ते, ये प्यार, ये संसार बस है एक कमी के कारण। ये भाव, ये रिश्ते, ये प्यार, ये संसार बस है एक कमी के कारण। है जानता ईश्वर ही सब ये कारण, है बनाता ईश्वर ही सब ये कारण। दोस्तों, अगर सब कुछ सहज ही अगर प्राप्त करने की बात होती तो यदि अगर नवजात शिशु को अगर उसके माता पिता ना देखें तो वो स्वयं में स्थिर नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर कमी है तो हमारे आपसी जो संबंध, आपसी जो रिश्ते हैं, उनके बीच में एक संबंध कायम है और एक ज़रूरत ही हमें एक दूसरे पर मेल जोल बढ़ाने के लिए अग्रसर करती है। तो दोस्तों, पुनः पंक्तियाँ कविता की। है नहीं कोई संपूर्ण यहाँ, बस एक कमी के कारण, पर इस कमी को कमी न समझो, है परिश्रम और प्रयत्न भी इस कमी के कारण। है जानता ईश्वर ही सब ये कारण, है बनाता ईश्वर ही सब ये कारण। धन्यवाद दोस्तों।